आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों और बहनों। शुरू करने से पहले आइए मिलकर हम सब इस वीडियो को देखें। जब आप किसी ऊंचे फलते फूलते पेड़ को देखते हैं तो उसकी ऊंचाई, छाया और फलों की प्रशंसा करना आसान होता है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसे वास्तव में जीवित और स्थिर रखने वाली चीज क्या है जो सतह के नीचे छिपी है, जो है उसकी जड़ें। जड़ें ध्यान आकर्षित नहीं करती। कोई भी पेड़ की जड़ों की तस्वीर लेने के लिए रुकता नहीं है, फिर भी उनके बिना पेड़ एक भी तूफान से नहीं बच सकता। वे पानी की तलाश में गहरी और चौड़ी होती जाती हैं और पेड़ को मिट्टी में जड़ देती हैं। जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना ही मजबूती से खड़ा होता है। और यहाँ एक सुंदर बात है, स्वस्थ जड़ें न केवल पेड़ को स्थिर रखती हैं बल्कि वे गहरे भूमिगत स्रोतों से पोषण भी प्राप्त करती हैं। लोग तो जीवन के दृश्यमान पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, छवि, प्रभाव, लेकिन सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी तो हमारे हृदय के अदृश्य हिस्सों में बसती है। जब कोई हमें नहीं देख रहा होता तब हम वास्तव में कौन हैं? और जैसे उथली जड़ें किसी पेड़ को तूफान में गिरा देती हैं, वैसे ही बिना सत्यनिष्ठा का जीवन दबाव में टूट सकता है। जब प्रलोभन, आलोचना या कठिनाई का तूफान आता है तो ईमानदारी ही हमें गिरने से बचाती है। ये हमें झुकने तो देती है पर टूटने नहीं देती, और जब दूसरे गिर जाते हैं तब भी हम अडिग रहते हैं। हम सभी ऐसी परिस्थितियों और कठिन निर्णयों का सामना करते हैं दर्शकों, जो हमारी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। वास्तव में हम जो चुनाव करते हैं उनके परिणाम हमारे दैनिक जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे करियर को, हमारी आत्म छवि और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित करते हैं। क्या हम किसी व्यावसायिक अनुबंधन को जीतने के लिए डिलीवरी की समय सीमा को पूरा करने में सक्षम होने के बारे में झूठ बोलते हैं? क्या हम किसी ग्राहक को ऐसा उत्पाद खरीदने के लिए राजी करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमें बड़ा कमीशन प्राप्त करने में मदद करेगा? क्या हम काम के घंटों के दौरान एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या व्यक्तिगत कॉल करते हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए ठीक है क्योंकि हर कोई ऐसा करता है? तो आज के एपिसोड में हम ईमानदारी या सत्यनिष्ठा से जीने के बारे में बात करेंगे बहनों, लेकिन हम सत्यनिष्ठा का मतलब क्या समझते हैं? खैर, यहाँ पर ग्रेसी, ईमानदारी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी दार्शनिक से पूछें कि ईमानदारी क्या है तो वो कहेगा ईमानदारी वो है जो हम तब हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। और अगर हम किसी व्यापारी से, बिजनेसमैन से पूछें तो वो कहेगा ईमानदारी का मतलब है अपना वादा निभाना। लेकिन अगर हम किसी वकील से पूछें तो वो जल्दी से खिड़कियां बंद करेगा, पर्दे गिराएगा, दरवाजे बंद करेगा और फिर धीरे से फुसफुसाकर पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं। ये तो मजेदार भी है और सच भी। सत्यनिष्ठा दरअसल ईमानदार होने के और मजबूत, अटल नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखने का गुण है, तब भी जब ये मुश्किल हो या कोई देख ना रहा हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सत्यनिष्ठ व्यक्ति विश्वसनीय होता है, अपने मूल्यों में स्थिर रहता है तथा सभी परिस्थितियों में नैतिक रूप से कार्य करता है। बिल्कुल, ईमानदारी तब होती है जब हमारे जीवन के सभी पहलू एकीकृत होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। जो व्यक्ति कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है तो वो क्या है? वो खंडित है। इसे हम पाखंड कहते हैं। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति निष्ठा के साथ बोलता और कार्य करता है उसमें एक रूपता होती है तथा उसके जीवन के सभी पहलू समग्र रूप से एक साथ काम करते हैं। बहनों, परमेश्वर की महिलाओं के रूप में हमें स्वाभाविक रूप से उच्च निष्ठा वाले लोग होना चाहिए, लेकिन हम सभी को अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ये तो पक्का है जी। हम सभी ने मसीह अगुओं के बारे में सुना है जिन्होंने पुलपिट से पवित्रता का उपदेश दिया, लेकिन बाद में बदनामी के कारण धराशायी हो गए, है ना? आपने भी सुना होगा। ये बेहद निराशाजनक है दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसकी हम अक्सर दूसरों से मांग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम खुद से भी मांगे। हम बात तो करते हैं लेकिन अमल करने में नाकामयाब रहते हैं। हमने अक्सर संडे क्रिश्चियन शब्द सुना है,
ये नाम उन मसीहियों को दिया जाता है जो रविवार को चर्च जाते हैं और भवन के बाहर अच्छा और दयालु होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मंगलवार से शनिवार तक वे ऐसे लोगों की तरह व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते या उसे नहीं जानते। रविवार को हम सब सेवा और मदद करने में लगे रहते हैं, लेकिन सोमवार को हम आत्म प्रचार में लगे रहते हैं और अपने कर्मचारियों पर अधिक मांग करने वाले प्रबंधक बन जाते हैं। हम में से कुछ लोग रविवार को चर्च में सबसे अच्छे मसीही होते हैं, लेकिन सोमवार को हम खर्चों में कटौती करते हैं, व्यय खातों में हेराफेरी करते हैं, कंपनी की मशीनरी का उपयोग निजी कार्यों के लिए करते हैं और यातायात नियमों को तोड़ते भी हैं। हमारे कार्य अक्सर हमारे कथन के अनुसार हमारे विश्वासों के विपरीत क्यों होते हैं? सोच के देखिए। मेरा मानना है कि इसका उत्तर यह है कि जब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते और समझते, और इसलिए हम बाइबल में दानियल के जीवन पर गौर कर रहे हैं। सुनिए, दानियल 6:4 में क्या कहता है। परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। भ्रष्टाचार का कोई आधार या सबूत नहीं। यह एक अद्भुत गवाही है। बिल्कुल, आजकल ईमानदारी एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति अब नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मानकों को उतना महत्व नहीं देती जितना पहले दिया करती थी। जी हाँ, लेकिन सत्यनिष्ठा की अगर बात करें, सत्यनिष्ठा का जीवन मसीह से जुड़ा है, संस्कृति से नहीं। असल में सत्यनिष्ठा समाज की धारा के विपरीत होती है। यह उस चीज के उलट होती है जो प्रचलन में है, फैशन में है, या जिसे लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। और आज की प्रार्थना में हम दानियल को ठीक इसी संदर्भ में पाते हैं। आइए दानियल 1:1, 3 से 5 और 8 पद को मिलकर पढ़ें। यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर के उसको घेर लिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहा। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल उन युवकों में से एक था बहनों, जिन्हें बाबुल ले जाया गया ताकि उन्हें राजकीय सेवक यानी कि सरकारी अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके। वो एक उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले परिवार से था, बेहद सुंदर और बुद्धिमान। यहूदा में उसका जीवन शायद काफी साधारण और अनुमानित होता। वो एक अच्छे स्कूल में जाता और फिर अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में जाता। उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता और वो एक अच्छे घर में रहता, एक शानदार परिवार का पालन पोषण करता, मंदिर में एक प्रमुख स्थान रखता और परमेश्वर के लिए महान कार्य करता। लेकिन दानियल की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। एक ही पल में दानियल ने अपनी संस्कृति, अपना परिवार और अपने दोस्त खो दिए। उसे एक विदेशी भाषा बोलनी होगी और एक विदेशी धरती पर एक तानाशाह के गुलाम बनकर जीना और मरना होगा। क्या हमने पहले कभी खुद को बाबुल में पाया है? बाबुल वो जगह है जहां हम तब पहुंचते हैं जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। शायद ऐसा तब हो सकता है जब हमारी शादी अचानक से टूट जाती है, या हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, या शायद तब भी ऐसा हो सकता है जब कोई करीबी दोस्त हमें बहुत दुख पहुंचाता है। जी हाँ, हो सकता है कि ऐसा तब होता हो जब हम चारों ओर देखते हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि परमेश्वर हमारी ओर से उस तरह कार्य कर रहा है जिस तरह से हमने प्रार्थना की थी। हम सभी कभी ना कभी बहनों खुद को बाबुल में पाते हैं, उस जीवन से कटे हुए जिसकी हमने योजना बनाई थी, जिसकी हमने तैयारी की थी और शायद जिसकी हमने अपेक्षा भी की थी। ऐसे समय में हमें अपनी ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। क्या हम अपना चरित्र बदल देंगे?
सब कुछ अपने हाथों में ले लेंगे और मसीह सदृश ना होकर व्यवहार करेंगे, या फिर हम विश्वास योग्य बने रहेंगे और परमेश्वर की व्यवस्था और संरक्षण पर भरोसा करेंगे। दानियल ने ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने दिखावा करने, बनावटी होने या पाखंडी बनने की कोशिश नहीं की। उसने निरंतरता को चुना और जो वो मानता था उसे खुलकर जीने का फैसला किया। जी हाँ, दानियल कैदी परदेशी किशोर ने ठान लिया था। उसने मन पक्का कर लिया था कि वो खराई से जिएगा और वही करेगा जो परमेश्वर की नज़र में सही है। और उसने राजा का खाना खाने से परहेज किया क्योंकि वो मांस अन्य देवताओं को बलि किए गए जानवरों का था। उसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखा। जब जिंदगी में कोई अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है बहनों, और हम खुद को एक अलग माहौल में जीते, काम करते और घूमते हुए पाते हैं, तो अक्सर हम अपनी ईमानदारी से समझौता करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए अभी भी एक योजना है। जी हाँ, यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है ये पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तब भी जब ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमारे लिए परमेश्वर की योजना हमारी अपनी योजनाओं से बेहतर है। अगर हम दानियल की पूरी किताब पढ़ें तो हम पाएंगे कि दानियल के लिए परमेश्वर की योजना उस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राज्य बाबुल को प्रभावित और परिवर्तित करने की थी। दानियल ने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया और वो जानता था कि परमेश्वर निष्ठावान लोगों के माध्यम से स्वयं को शक्तिशाली दिखाता है। शोधकर्ताओं का कहना तो ये है कि लोगों के हार मानने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि उनका दुख अधिक तीव्र हो गया है, बल्कि ये कि जब वो ये मान लेते हैं कि उनके दुख का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। कितना दुखित है ये। जब लोग ऐसी पीड़ा सहते हैं जिसे वे व्यर्थ समझते हैं, तो वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वो कहते हैं अब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए परमेश्वर का आदर करते रहना या अपनी ईमानदारी पर कायम रहने का कोई कारण ही नहीं है। दूसरी ओर यदि उन्हें पता है कि उनके दर्द के पीछे कोई उद्देश्य है, तो वे जो भी आएगा उसे सहन कर लेंगे। दानियल की स्थिति में जो पीड़ा उसने झेली वो वर्षों के साथ कम नहीं हुई। वो एक बंदी किशोर था। अगर वो राजा को अपना सपना और उसका अर्थ ना बता पाता तो उसे मौत का सामना करना पड़ता और अंततः भूखे शेरों की मांग में उसके जीवन और विश्वास की परीक्षा हुई। लेकिन हर परिस्थिति में दानियल ने अपने विश्वास के अनुसार जीने का फैसला किया, चाहे उसे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हुई हो। परमेश्वर दानियल की पीड़ा और निष्ठा के माध्यम से उस समय पृथ्वी पर सबसे असंभावित और अयोग्य व्यक्ति राजा नबूकदनेस्सर तक पहुंच रहा था। जब भी दानियल ने अपनी पीड़ा के बावजूद ईमानदारी से काम किया, परमेश्वर ने राजा के हृदय को छुआ। दानियल ने राजा का शुद्ध भोजन खाने से इनकार कर दिया तो दानियल 1:20 में लिखा है, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते। दानियल द्वारा राजा के स्वप्न की पहचान और व्याख्या करने के बाद फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। दानियल 2:47 में इस प्रकार लिखा है। और अंत में क्या हुआ? राजा ने मरने से ठीक पहले क्या कहा, उस पर गौर कीजिए। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। दानियल 4:37। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगा आपको? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सबसे कम योग्य और अयोग्य समझे जाने वाले व्यक्ति राजा नबूकदनेस्सर से भी प्रेम किया। उसने राजा का हृदय जीतने के लिए दानियल की निष्ठा का उपयोग किया। बुरी परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से नहीं आती हैं दर्शकों, परंतु परमेश्वर हमारी परिस्थिति का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के हृदय से बात करने के लिए कर सकता है जिसे उसे जानने की आवश्यकता है। जिंदगी में हमें असंभव परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां जिनमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और जिनका कोई हल भी नहीं होता।
ऐसे समय में हम उस स्थिति को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही इसके लिए हमें वो करना पड़े जो हम जानते हैं कि परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। बिल्कुल, दानियल को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था जिनमें अगर परमेश्वर ने उसकी मदद ना की होती तो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन दानियल अपनी खराई पर अटल रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारा परमेश्वर उन लोगों को बचाने में सक्षम है जो उस पर भरोसा रखते हैं। आमीन। दानियल का जीवन दर्शाता है बहनों कि परमेश्वर हमारी सोच या मांग से कहीं बढ़कर बहुत कुछ करने में समर्थ है, और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। उसे मामले को अपने हाथ में लेने या अपने चरित्र से समझौता करने की जरूरत नहीं थी बहनों, बल्कि दानियल ने साहस और निर्लज्जता से अपने विश्वास को सबके सामने जिया। यदि हम उनके उदाहरण का अनुसरण करें और अपना जीवन निष्ठा के साथ जिएं तो हम भी परमेश्वर को हमारे आसपास के लोगों को सामने स्वयं को शक्तिशाली दिखाने की अनुमति देंगे, यहाँ तक कि जब वो हमारी असंभव सी लगने वाली परिस्थितियों में भी अद्भुत कार्य कर रहा हो। दानियल का जीवन दर्शाता है कि कार्य में उत्कृष्टता कैसे विश्वास की एक सशक्त गवाही बन सकती है। उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता केवल उसके व्यक्तिगत गुण नहीं थे, बल्कि परमेश्वर में उसके अटूट विश्वास में गहराई से निहित थे। इसने अंततः उसके आसपास के लोगों, यहाँ तक कि एक प्रतिमा पूजक राजा का भी ध्यान आकर्षित किया और एक ऐसा आदेश पारित किया जिसने दानियल के परमेश्वर का सम्मान किया। हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता की इसी भावना को अपनाने के लिए बुलाया गया है, अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में जिसकी हम सेवा करते हैं। हमारा दैनिक कार्य उत्कृष्टता और विश्वसनीयता के माध्यम से अपने विश्वास को प्रदर्शित करने का एक अवसर है, जिससे दूसरों को उस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए प्रेरित किया जा सके जिसकी हम उपासना सेवा करते हैं। कुलुस्सियों 3:23-24 कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। एक ऐसे संसार में जो प्रायः संकटग्रस्त प्रतीत होता है, दानियल का उदाहरण हमें एक रूपरेखा प्रदान करता है कि हम कैसे अपने विश्वास को इस प्रकार से जी सकें कि हमारे आसपास के लोगों में परिवर्तन आ सके। दानियल की कहानी हमें सिखाती है दर्शकों कि हमें अपने विश्वास को जानना और अपने विश्वास पर दृढ़ रहना कितना जरूरी है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। दानियल ने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि मौत के खतरे का सामना करने पर भी परमेश्वर पर उसका विश्वास अटूट था, और इसी निश्चयता ने उसे शेरों का सामना शांति और कृतज्ञता के साथ करने में सक्षम बनाया। इन चुनौतीपूर्ण समयों में हमारे पास अपने कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से अपने विश्वास की वास्तविकता को प्रदर्शित करने का अवसर है। ऐसा करते हुए हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी गवाही का उपयोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करेगा, और जैसा उसने दानियल के साथ किया था। प्रार्थना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहनों, दानियल के अपने मूल्यों में परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हम सीखते हैं कि ईमानदारी हमारे निजी जीवन में भी झलकती है। जो लोग हमें सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ अपने निजी रिश्तों में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे पेश आते हैं, इसका सीधा संबंध प्रभु के साथ हमारे निजी जीवन की मजबूती से है। अंततः हम यह सीखते हैं कि सत्यनिष्ठा अंत में हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रकट होकर दिखाई देगी। राजा दारा परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जानता था, वो उसने दानियल के सार्वजनिक सत्यनिष्ठा पूर्ण जीवन को देखकर सीखा था। जरा सोचिए, हम पर नजर रखी जा रही है और हमारी दुनिया अभी भी जानना चाहती है, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है? जब तक हम ईमानदार या सत्यनिष्ठ महिलाएं नहीं होंगी, तब तक वे काम नहीं जान पाएंगे। देखिए दानियल 6:26-27 में दयालु दारा क्या कहता है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है।
और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। ये एक सामर्थी गवाही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सच में सामर्थ्य है। हमें ये नहीं बताया गया कि दानियल ने अपनी नौकरी के दौरान कभी बाइबल अध्ययन किया था या नहीं। हमें नहीं पता कि उसे कभी अपने सहकर्मियों के साथ अपनी गवाही बांटने का मौका मिला भी या नहीं, लेकिन क्योंकि सच्चे परमेश्वर की सेवा करना और उससे प्रेम करना ही दानियल का स्वभाव था, इसलिए ये उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इसे पहचाना भी गया। राजा दारा ने देखा कि दानियल निरंतर अपने परमेश्वर की सेवा करता था। बाजार में मसीही सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि हम मसीही की आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं। द पावर ऑफ नाइस नाम की एक किताब है, जो न्यूयॉर्क में एक सफल विज्ञापन एजेंसी चलाने वाली 2 महिलाओं द्वारा लिखी गई है। पूरी किताब का सार यह है कि हम दयालुता से व्यवसायिक जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंदर के फ्लैप पर यह लिखा है, द पावर ऑफ नाइस। ये दर्शाती है कि अच्छी कंपनियों में कर्मचारियों को छोड़ने की दर कम होती है, भर्ती की लागत कम होती है और उत्पादकता अधिक होती है। अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अधिक पैसा कमाते हैं। आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में सहयोग और निष्पक्ष व्यवहार के लिए प्रतिष्ठित कंपनियां और लोग ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो व्यवसाय और जीवन दोनों में बड़े और बेहतर अवसरों की ओर ले जाते हैं। नाइस क्यूब के विचार बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित थे। पुस्तक में लिखा है, अच्छा होना यानी कि नाइस होना हमारे स्वभाव का स्वचालित हिस्सा होना चाहिए। लेखक फिर ये कहानी बताते हैं कि कैसे एक बड़ा ग्राहक खाता केवल इसलिए खो गया क्योंकि एक अधिकारी पर्याप्त रूप से विनम्र नहीं था और वो हवाई अड्डे पर एक ग्राहक की लगेज यानी कि सामान उठाने में मदद कर सके। निष्कर्ष ये था कि उस अधिकारी के लिए किसी का बैग उठाना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। जैसे वो सभी के साथ व्यवहार करता है, उसका ये एक हिस्सा होना चाहिए था। हम परमेश्वर की महिलाओं के लिए अच्छा होना हमेशा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नया स्वभाव, नई शक्ति और नई प्रेरणा दी गई है। आत्मा का फल अच्छा होना ही है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मत्ती 7:12 और पौलुस ने लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। फिलिपियों 2 उसके 3 और 4 में इस प्रकार लिखा है। जब हम रोजाना अपने काम पर आस पड़ोस समूहों और समुदायों में जाते हैं, चाहे वे ऐसा कठिन वातावरण ही क्यों ना हो जहां लोग प्रभु यीशु या परमेश्वर का जरा भी सम्मान नहीं करते, तो दानियल को याद रखिए, हमारे पास अपनी जीवन शैली, अपनी कड़ी मेहनत, अपनी खुशी और दूसरों के प्रति अपनी चिंता से दुनिया को प्रभावित करने का एक मौका है। बहनों, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे पास भी दानियल जैसी ही सामर्थ होगी। परमेश्वर हमें इस पतित संसार में सही काम करने का चुनाव करने की सामर्थ्य देगा। हम सभी दानियल की तरह बनने के लिए प्रेरित हों। दानियल का परमेश्वर अब भी हमारा परमेश्वर है। हमारी संस्कृति में भी जहाँ सही काम करने पर हमेशा इनाम नहीं मिलता और बुरे कामों पर अक्सर इनाम मिलता है, हमारा परमेश्वर अब भी परमेश्वर है और दानियल की तरह हम निजी तौर पर जो हैं वो निजी नहीं रहता। हम आज के कार्यक्रम का समापन इस चुनौती के साथ करना चाहते हैं। बहनों, लोग जानेंगे कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। क्या हमारा विश्वास हमारी संस्कृति पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा दानियल का था? परमेश्वर का राज्य खंडित, भ्रमित या अव्यवस्थित नहीं है। दर्शकों, वो व्यवस्था, परामर्श और ईश्वरीय उद्देश्य से कार्य करता है और हम दर्शक नहीं हैं, हम उसके लिए मायने रखते हैं। आज्ञाकारिता का हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, महान स्वर्गीय कहानी का निर्माण करता है। इसलिए हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम परमेश्वर की योजना में कहाँ फिट बैठते हैं और आज हम आज्ञाकारिता का कौन सा छोटा सा कार्य कर सकते हैं जो उसके महान उद्देश्य से जुड़ा हो। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले आज के लिए आपसे विदा लें। हम बढ़ेंगे प्रार्थना की ओर और अगर आप आज के इस भाग से आशीषित हुए हैं तो किसी के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिएगा,
क्योंकि आप इसे दोबारा पा सकते हैं वर्ड रिसाउंड्स टुडे के चैनल पर भी और किसी के साथ साझा कर सकते हैं, इसे पुनः देख सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी परामर्श चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको पिता आज अपने वचन की सामर्थ्य से एक और बात बताई कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा किस प्रकार आपके वचन के अनुसार हम रख सकते हैं। प्रभु, कई बारी जब हम अकेले होते हैं, कई बारी जब हम ऐसे बियाबान से गुजरते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में सत्यनिष्ठा रखने का कोई कारण है या नहीं। कई बारी हमें हताश महसूस होता है, कई बारी हमें मुरझाया हुआ महसूस होता है प्रभु, क्योंकि हमें लगता है क्या फ़ायदा इस सत्यनिष्ठा का। पर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में पिता आज हमें एक उम्मीद दिखी कि भले ही हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमें आपके प्रति, उन कार्यों के प्रति जो आपने हमें दिए हैं, उस सेवा के प्रति जो आपने हमें दी है, हमेशा निष्ठावान बने रहना है। प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रसन्न करने वाले ठहरे। प्रभु जी, मेरे यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।